परीक्षित, हम तुम्हें एक सुंदर ब्राह्मण की कथा सुना रहे हैं। वो ब्राह्मण कैसे हैं तो सुदामा जी का परिचय दे रहे हैं। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुखदेव जी महाराज इतने मग्न हो गए सुदामा जी के चरित्र का स्मरण करके कि सुदामा जी के नाम के आगे इतने विशेषण लगाए कि उनका नाम लिखना ही भूल गए। भागवत जी में सुदामा जी का नाम नहीं आया है। अध्याय के अंत में श्री राम चरिते करके आया है। इससे पता चलता है कि सुदामा जी की ही कथा है। कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के कोई एक सखा थे। कौन थे? ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण ही नहीं, इतने में संतुष्टि नहीं हुई सुखदेव जी को। ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म तम प्रत्यय लगा करके बताना चाहते हैं कि श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। तम प्रत्यय जिस पर लग जाता है वो श्रेष्ठ बन जाता है। इंद्रियों से विरक्त थे, प्रशांत थे और जितेंद्रिय थे। ऐसे थे ब्राह्मण। सुदामा जी का नाम भागवत में नहीं आया, पर लोग पूछते हैं कि महाराज सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम था। अब एक जगह हम कथा कर रहे थे तो एक सज्जन आए, हमसे पूछने लगे महाराज रुक्मणी जी की मैया का क्या नाम था, रुक्मणी की माँ का नाम क्या था। हमने कहा बाप का नाम तो भागवत में आया है, माँ का नहीं आया। और अन्य पुराणों में कहीं आया होगा तो हमने अभी तक पढ़ी नहीं है भैया। और भागवत पढ़ी है, भागवत में माँ का नाम नहीं है। हमने कहा क्या करना है, कोई रिश्तेदारी करवानी है क्या रुक्मणी जी के माता जी से। अरे भैया रुक्मणी जी का नाम है, रुक्मणी जी की कथा सुन लो, उनकी माता का नाम जान करके क्या करोगे। लोग प्रश्न करने लग जाते हैं कि सुदामा जी के पिता का नाम क्या था महाराज। अरे सुदामा जी की कथा सुनो, उनके पिता का क्या करोगे जान करके। भाई ठीक से पहले सुदामा जी का जान लो। लेकिन सज्जनों, ऐसे लोगों के लिए हम भी ढूंढ करके रखते हैं, कभी कभी रखना पड़ता है। तो आप भी जान लीजिए, कोई आपसे पूछे कि सुदामा जी के पिता का नाम क्या है तो बताइएगा माता सुदेवी च पिता श्रुतंजयः श्रीमत् सुदाम्ना पितरा बभूता पत्नी सुशीला पति प्रीति युक्ता आशीष सखाय सचनंद नंदन। सुदामा जी की माता जी का नाम है सुदेवी, याद रखिएगा। और पिताजी का नाम श्रुतंजय और पत्नी का नाम सुशीला। बच्चों का भी बताएं, बच्चों का नहीं ढूंढ पाए, इसलिए सुदामा जी के पूरे परिवार का नाम तो नहीं बता पाऊंगा, माता पिता पत्नी का बता दिया। सुदामा जी महाराज कैसे हैं यहाँ पर सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं, प्रशांत हैं सज्जनों। प्रशांत किसे कहते हैं? जिसे कभी क्रोध न आए। ये प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, शांत शब्द में उपसर्ग प्रा लगा है, मतलब जिसे कभी क्रोध ही न आए। क्योंकि शांत व्यक्ति को भी कभी कभी क्रोध आ जाता है ना। भगवान हमारे शांताकारम भुजग शयनम है, शांत है। लेकिन नरसिंह बन करके इतना क्रोध किए कि खंभा पाड़ करके हिरण्यकश्यप को भी मारा, फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ, इतना क्रोध आया। तो शांत व्यक्ति को तो क्रोध आता है, पर प्रशांत को कभी क्रोध नहीं आता। जितेंद्रिय हैं, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं। इनकी देवी जी का नाम सुशीला है। अब देखिए सुदामा जी का तो इतना सुंदर परिचय दिया, पर सुशीला का परिचय देने लगे तो सुशीला में जो भी स्पष्ट था वो कह दिया। पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीद माना सा वेपमाना भिगम्चा। सुशीला तो पतिव्रता थी, पति की सेवा करती थी, पतिव्रता थी, लेकिन दरिद्र थी। अब लोग सुदामा जी के नाम के आगे इतने विशेषण लगाए और जब देवी जय दिया तो दरिद्र कह दिया। और लौकिक दृष्टि से देखा जाए अगर कि भाई किसी के पति देव अगर मास्टर हैं तो देवी जी मास्टरनी हो जाती हैं, चाहे पढ़ी लिखी ना हो, पर लोग कहने लग जाते हैं मास्टरनी है। जिनके पति डॉक्टर हो उनकी देवी जी डॉक्टर रानी कहलाने लग जाती हैं, बिना पढ़े लिखे डॉक्टर रानी। ये लोग व्यवहार में लोग कहने लग जाते हैं। पर सुदामा जी के नाम के आगे इतने विशेषण लगाए, पर सुदामा जी की पत्नी को दरिद्र कह दिया सुखदेव जी ने। क्योंकि सुखदेव जी स्पष्ट वक्ता है। भागवतकार की दृष्टि से दरिद्र वही है जो असंतुष्ट है।
सुदामा जी के घर में खाने का एक दाना नहीं है, एक झोपड़ी बनी हुई है, पहनने के कपड़े नहीं है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं है, गरीब कह सकते हैं। पर सुशीला दरिद्र इसलिए कह दिया गया क्योंकि सुशीला के घर में तो कुछ है नहीं, पर सुशीला चाहती बहुत कुछ है। सोचती है कि मेरे घर में भी सब कुछ हो जाए। एक सज्जनों भिखारी होता है और एक भिक्षुक होता है। तो भिखारी भी भीख मांगता है, भिक्षुक भी भीख मांगता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? भिक्षुक केवल एक दिन के लिए मांगेगा कि एक दिन के लिए मिल जाए, भगवान का भोग लगा करके पालूंगा। और भिखारी सोचता है बहुत कुछ मिल जाए। भिक्षुक के मन में कामना नहीं रहती कि बहुत कुछ मिले, पर भिखारी के मन में तो रहती है बहुत कुछ मिल जाए। यही और भिखारी और भिक्षुक में अंतर है। तो सुदामा जी महाराज भिखारी नहीं है, भिक्षुक हैं। सुदामा जी के घर में बड़ी गरीबी है सज्जनों, बड़ी विपन्नता है। एक दिन द्वारिकाधीश ने मन में विचार किया। एक दिन द्वारिकाधीश ने मन में विचार किया कि मेरा सुदामा इतना विपन्न है, इतना गरीब है, अब जब तक ये मेरे पास नहीं आएगा तब तक मैं इसकी गरीबी दूर कैसे करूंगा। भगवान ने सोचा ये आने वाला नहीं है, मुझे ही कोई लीला करनी चाहिए। तो भगवान एक संत का स्वरूप बनाए और सुदामा जी की कुटिया के पास जाकर के भिक्षाम देही करने लग गए। सुशीला बाहर निकल करके आई, देखा महात्मा कोई याचक खड़े हुए हैं। हे भगवान, अब इसे क्या ला करके दूं? मेरे घर में तो कुछ खाने का एक दाना नहीं है, मेरे बच्चे भूखे पड़ रहे हैं, इनको क्या दूं ला करके? सुशीला ने सोचा अब खाली हाथ लौटाना भी ठीक नहीं है। हाथ जोड़ करके जाकर के कहती है सुशीला, महाराज मेरे घर में सूदक लगा हुआ है। अच्छा, किस बात का? बिटिया ने जन्म लिया है महाराज। हाँ, क्या नाम रखा बेटी का? तब सुशीला को स्पष्ट रूप से बताना पड़ा कि महाराज मेरी बेटी का नाम दरिद्रा है। ये दरिद्रा नाम की बिटिया जब से मेरे घर में आई ना, लेना देना बंद हो गया महाराज, मेरे घर में कुछ नहीं है, क्या दूं ना करके आपको? महात्मा जी ने कहा देवी ये तो सुदामा जी की कुटिया लग रही है। हाँ महाराज, आप मेरे पतिदेव को जानते हैं? सुशीला बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे पति को भी कोई जानता है। अरे गरीब लोगों को कौन जानता है, संबंध तो सब बड़े लोगों से बनाना चाहते हैं। कोई गरीब विपन्न हो ना, अगर अपना सगा भी लग रहा है ना, तो हम लोग यही कहेंगे कि दूर के चाचा जी हैं। कोई बहुत अमीर हो, बहुत अच्छा हो, बहुत दूर का रिश्तेदार क्यों ना हो, पर उसको हम सगा मानते हैं, अरे अपने सगे भैया हैं ये। तो सुशीला ने कहा कि मेरे पति देव को भी कोई जानता है इस संसार में? महात्मा जी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, और तुम्हारे पति कोई साधारण नहीं है, पता है वो द्वारिकाधीश के मित्र हैं। अच्छा, द्वारिकाधीश के मित्र हैं? अब तो सुशीला की आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, अरे महाराज आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? महात्मा जी ने कहा अगर झूठ बोल रहे हैं जाकर के अपने पति देव से पूछ लो। इधर सुशीला महात्मा जी को प्रणाम करके भीतर आई और भगवान को अंतर ध्यान हो गए। चरण दबाते दबाते सुशीला ने सुदामा जी से पूछ लिया, महाराज ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मणस्य शरणस्य भगवान साधुतर सभा। एक बात आप सच बताइएगा भगवान, क्या द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं? और जैसी द्वारिकाधीश का नाम सुदामा जी ने सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए। मुस्कुरा करके बोलते हैं देवी अरे वो मेरा मित्र नहीं, लंगोटिया यार है। बचपन में हम लोग बड़े आनंद से रहते थे, गुरु जी के यहाँ जाकर के शिक्षा ग्रहण किए, मेरे से बड़ा प्रेम करता था श्री कृष्ण। अरे आज तुमने बहुत अच्छी याद दी। सुशीला कहती है भगवान आजकल वो द्वारिका के राजा हैं, ब्राह्मण देव हैं, और मैंने सुन करके रखा है कि एक बार भी उनके दरवाजे में कोई चला जाता है, इतना दान देते हैं कि दोबारा उसे किसी के घर में जाकर के हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये भगवान एक बार आप चले जाइए, मात्र एक बार। और जब बार बार सुशीला ने कहा तो सुदामा जी कहते हैं कि देवी ये तुम क्या कह रही हो? मित्र के पास जाऊं वो भी कुछ मांगने के लिए जाऊं, कदापि नहीं जा सकता देवी, चाहे भूखों मरना पड़ जाए ना। सुशीला समझ गई लेने देने पर जोर मारा अगर तो ये कदापि जाने वाले नहीं है। तुरंत बात को पलट दिया।
भगवान मेरी इच्छा हो रही है द्वारिकाधीश के दर्शन करने की, लेकिन मैं तो अब जा नहीं सकती, पर मैंने सुना है कि पति के हाथ का किया हुआ धर्म कर्म पत्नी को आधा मिल जाता है, इसलिए भगवान आपसे प्रार्थना है आप चले जाइए। जब बार बार प्रेरित किया सुशीला ने, तो सुदामा जी के मन में भी आने लग गया कि बहुत दिन हो गए श्री कृष्ण से मिले, चलो चल करके दर्शन करके आते हैं। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मिलेगा, यही सबसे बड़ा लाभ है। सुदामा जी महाराज चलने के लिए तो तैयार हुए, पर सुशीला से कहते हैं देवी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहाँ जाओ, छोटी बहन के यहाँ जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। मंदिर में जाओ, गुरुजी से मिलने के लिए जाओ, खाली हाथ जाने से पाप लगता है देवी, हमारे घर में कुछ है नहीं, क्या लेकर के जाएंगे। सुशीला ने कहा महाराज आप बिल्कुल तैयार हो जाओ, चिंता न करो, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ कुछ न कुछ। सुदामा जी तैयार होने लग गए। सुशीला पीछे के रास्ते से पड़ोसियों के यहाँ से गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है सज्जनों। कोई धान वाला चावल, कोई टूटा चावल, कोई सफेद, कोई लाल चावल। सुशीला चाहती तो एक घर से 4 मुट्ठी ले लेती, मांगना ही था तो एक घर से ही मांग लेती, पर 4 जगह से क्यों मांगा उसने? क्योंकि सुशीला जानती है कि द्वारिकाधीश अगर मेरे पति से पूछते हैं कि सुदामा कैसे हो, ये तो यही कहेंगे कि श्री कृष्ण मेरे समान सुखी संसार में कोई नहीं है। तो द्वारिकाधीश को पता कैसे चलेगा कि सुदामा के घर में एक मुट्ठी चावल भी साबुत नहीं है? और अगर 4 मुट्ठी चावल अलग अलग रहेंगे, कोई लाल, कोई धान वाला, कोई टूटा चावल रहेगा, तो द्वारिकाधीश समझ जाएंगे कि मेरे सुदामा के घर में एक मुट्ठी चावल भी साबुत नहीं है। सुशीला ने दिमाग लगाया, 4 मुट्ठी चावल दिया, एक फटे से कई जगह सिले हुए कपड़े में बांध करके दे दिया। या चित्वा चतुरोन्मुष्टि विप्रान् पृथुक तंडुला शैलखंडेन तान् बद्ध्वा भरते प्रादात् उपायनम्। सुदामा जी महाराज उस पोटली को अपने कंधे पर दबाए, एक फूटा सा लोटा लिए हैं, पैरों में कुछ पहनने के लिए है नहीं, धोती कई जगह से फटी हुई है। भगवान का सुमिरन करते हुए सुदामा जी चल दिए। सज्जनों एक छोटी सी कथा बताऊंगा आपको मैं, सुदामा जी दरिद्र कैसे हुए। मैंने एक संत के मुख से सुना था, भागवत में तो वर्णन नहीं है, बड़े ध्यान से सुनिए। गुरुकुल में श्री कृष्ण और सुदामा जब रहते थे ना, तो गुरु माता श्री कृष्ण और सुदामा से बड़ा प्रेम करती थी। अब गुरुकुल में तो जब भिक्षा मांग करके लाओ तभी तो भोजन बनता था, तो सुंदर बाल भोग में चने बने करते थे, चने। तो एक दिन की बात सुनिए, बाकी के सभी विद्यार्थी तो अपना अपना हिस्सा ले लिए, श्री कृष्ण और सुदामा का हिस्सा गुरु माता ने बना करके रख दिया। इतने में एक भिखारी आया, भिखारी ने आकर के हाथ फैलाया, पर आश्रम में कुछ था नहीं। अब जब दोपहर में कुछ बनता तो दिया जाता। गुरु माता ने कह दिया कि भाई घर में अभी कुछ है नहीं, फिर कभी आना। उस भिखारी ने देखा कि 2 दोना रखे हुए हैं, इनमें चने रखे हैं और ये हमको मना कर रही है। श्राप दे दिया उसने, इन चनों को जो कोई खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सज्जनों सत्य मानिए, सुदामा जी महाराज वहीं पे खड़े खड़े सब यह दृश्य देख रहे थे। अब वो तो भिखारी श्राप देकर के चला गया, इधर सुदामा कृष्ण आए। गुरु माता ने कहा कि जाओ समिधा की लकड़ी लेकर के आना। समिधा की लकड़ी लेकर के जाने लग गए, तो गुरु माता ने वही 2 चने जो रखे थे दोना में, उन्हीं को बांध दिया पोटली में और सुदामा को दे दिया। सुदामा जब भूख लगे ना तो तुम और कृष्ण दोनों मिलकर के खा लेना। जंगल में पहुंच गए दोनों मित्र, आधी तूफान आया तो एक वृक्ष में जाकर के खड़े हो गए। खूब पानी बरसा उस दिन, ऊपर श्री कृष्ण बैठ गए और नीचे की शाखा में सुदामा जी बैठ गए। भीषण वर्षा हो रही थी। सुदामा जी मन में विचार करने लग गए, क्या करूं। इतने में श्री कृष्ण ने कहा कि भैया गुरु माता ने हमको चने दिए थे ना, बड़ी जोर की भूख लगी है, चलो दोनों खा लेते हैं। अब सुदामा जी ने सोचा कि अगर श्री कृष्ण इन चनों को खाया तो दरिद्र हो जाएगा, और अगर इन चनों को मैं फेंक रहा हूं तो प्रसाद है गुरु माता का, वो भी अपराध लगेगा, तो क्या करूं।
तो सुदामा जी महाराज उन जो चने श्री कृष्ण के हिस्से के भी और अपने हिस्से दोनों हिस्से के खा गए। मानो सुदामा जी ने कहा कि मैं दरिद्र क्यों ना हो जाऊं पर मेरा मित्र दरिद्र नहीं होना चाहिए। सज्जनों, इसलिए सुदामा जी महाराज दरिद्र हो गए और श्री कृष्ण राजा बन गए। अब बताइए, इतनी मित्रता कौन निभा सकता है। आज सुदामा जी महाराज द्वारिकाधीश का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। शरीर देखने में ऐसा लग रहा है कि कई महीनों से भोजन नहीं किए। बोली भक्त वत्सल भगवान की। चल दिए सुदामा जी महाराज और मन में यही विचार करते जा रहे हैं, सुदामा जी महाराज हम सबके बीच में भी दर्शन देने आएंगे। आप सब जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहिएगा। क्या सजा मिली है हमको, क्या सजा मिली है हमको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती सजा मिली है हमको, क्या सजा मिली है हमको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। सुदामा जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए आ रहे हैं। गरीब हूँ तो क्या है, क्या है, तीनों के नाथ तुम हो, मैं गरीब हूँ तो क्या है, अखियाँ दर्द की प्यासी हो, अखियाँ दर्द की प्यासी, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हो, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हो, तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है हमको, क्या सजा मिली है हमको, पतित पावन
अधमों का मैं हूँ साथी, तुम हो पतित पावन। अब तो दर्श दिखा दो, अब तो दर्श दिखा दो, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा। ओ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक